होए वही जो राम रचि राखा, और राम ने जो रच दिया वो अयोध्या में बेहद विलक्षण तरीके से हमारे और आपके सामने है। कण कण में अयोध्या के राम नजर आते हैं, लेकिन इस पूरे संघर्ष के पीछे संतों की एक लंबी कहानी है और उस कहानी को आज समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी और तमाम संत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया डेली लाइफ में। महंत जी, चलते चलते बात करेंगे। महंत जी, ये जो तस्वीर हम राम की देख पा रहे हैं अयोध्या में, इसके पीछे का कष्ट थोड़ा सा समझाइए ना, क्योंकि साधु संतों ने तो बहुत कुछ देखा है। देखिए, हमारा श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के 500 सालों में बहुत संतों ने बड़ा संघर्ष किया है। 1 तारीख से लेके हम लोग जनवरी से उनका तर्पण पूजन कर रहे हैं कि सबकी हुतात्माओं को जो है शांति प्राप्त हो। और ये देखिए कि सबसे पहले जो है अंग्रेजों के समय में मान लीजिए कि 1885 में जो है वो रघुवीर दास जी महाराज ने जो है पूरा ऐच्छिकाधार किया था। उसके बाद में 1949 में महंत अवैध नाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज, अभिराम दास जी महाराज और ये सब लोगों ने मिलके वहाँ भगवान को प्रकट हुए थे, आरती पूजा किया। तब से जो है उनका जो है निरंतर पूजा पाठ वगैरह सब हो रहा है। और अब जो है भव्य और दिव्य मंदिर जो है योगी जी और मोदी जी के पूर्ण प्रयास से और पूरा ये जो है सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश के बाद में ये हो रहा है। तो ये हम लोग के सबके लिए महंत जी, मैं जानता हूँ आपको अच्छे से, आप पॉलिटिक्स, राजनीति की भी अच्छी समझ रखते हैं और पकड़ रखते हैं। मोदी जी को लेके कहा जा रहा है कि देखिए साहब, इन्होंने 2024 से पहले 400 का आंकड़ा पार करने का जो दावा किया ना, ये उसकी स्ट्रेटेजी के तहत किया गया। महंत क्या सोचते हैं, संत क्या सोचते हैं? देखिए, ये ऐसा होता है कि मान लीजिए कि विपक्ष वाले हैं, वो तो उनका अपना बोलने का उनका कर्तव्य भी है उनका जो है, क्योंकि जब तक स्वच्छ विपक्ष नहीं होगा तो अच्छे से शासन नहीं चलेगा। परंतु मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी का कहीं न कहीं उनके अंदर जो भाव है, अब देखिए कि भारत में बहुत से प्रधानमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री आए, जो कभी भी राम जन्मभूमि का मान लीजिए तो 1949 में भी समाधान हो सकता था, जो उन्होंने कोई मन से प्रयास नहीं हुआ, वो तो अदालत ने जो है रोक के रखा, कोर्ट ने रोक के रखा। जो नायक जी वगैरह थे, यहाँ के जिलाधिकारी वगैरह, उन्होंने हटने नहीं दिया नेहरू जी के समय में। तो ये मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से मोदी जी का कोई इसमें भावना नहीं है कि भाई आपको 2024 में 400 प्राप्त हो। ये मैं ये समझता नहीं हूँ। उनका तो देखिए कि एक जो अपना जजमान होता है तो 11 दिन का पूरा व्रत भी रखे हुए हैं और पूरा फरार लेकर वो पूरा एक अनुष्ठान आत्मिक कर रहे हैं। उनके अंदर में मैं नहीं समझता हूँ कि भाई कोई ऐसा भाव है कि वो जो है 2024 को लेकर के 2000 मतलब कोई भी इनके बीजेपी के नेता लोग। लेकिन महंत जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है अक्सर कि देखिए राम राजनीति का नाम बनकर रह गए और राजनीति में बिना राम के नाम के काम चलेगा नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे होत नहीं आगे बिन प्रचारे, राम रसेन तुम्हारे पास सदारो रघुपति के दासा। राम तो सबके पास है, वो राम लोग के क्या भाव में लेते हैं वो उनका ऊपर में है। और बहुत से ऐसे है कि आपने भी देखा होगा कि भारत में ऐसे जो राजनीतिक पार्टी थी जिन्होंने कभी भी राम को हमेशा नकारा है। उन्होंने चाहे राम सेतु हुआ तो बोले यहाँ पर अस्तित्व नहीं, राम का अस्तित्व नहीं है। वो कभी भी राम को हमेशा से नकारते रहे हैं। और यहाँ पर बहुत से मतलब मुख्यमंत्री आए, उन्होंने गोली भी चलवाया, कितने कार सेवक यहाँ पर मारे भी गए। और ये मतलब इन्होंने जो है मन से प्रयास करके पूरा यहाँ पर जो है पूरे रूप से जो है समर्पित भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो योगी जी है चाहे मोदी जी है, उन्होंने पूर्ण रूप से इसके भाव से जो है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है महंत जी कि अयोध्या तो हो गया, लेकिन अब मथुरा काशी की बारी है। ये समझाया जा रहा है कि डराया जा रहा है कि चेताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? और ये भी कह रहा है विपक्ष कि अयोध्या के बाद हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये तो क्या है कि पूरा देश में आप देखिए पूरा वातावरण ऐसा बन रहा है, किसी को कहने का जरूरत नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र की, और तो पूरा देश बढ़ चुका है अभी। प्रत्येक जो है मन में भावना जो है जो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए महंत जी आपको? ये सही नहीं लग रहा है कि सब कुछ साथ में सब कुछ जो चल रहा है? नहीं, देखिए मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब जो है कि जैसे अभी वर्तमान व्यवस्था वैसे ही व्यवस्था रहेगी, जो कुछ चीज़ों को जो अव्यवस्थित है उनको ठीक करने के लिए। और यहाँ पर जो है जैसे हिंदुओं का महत्व है उतना मुसलमानों का, सभी जो भी भारत का नागरिक है उनका सबका वो पूरा सम्मान होगा, उसका इसमें ऐसी बात नहीं है। परंतु वातावरण बनेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ, देश का वातावरण ऐसा बन चुका है कि वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है पूरा देश अभी जो है आम व्यक्ति जो है वो बढ़ चुका है। जी चलिए, धन्यवाद पंडित जी बहुत बात करने के लिए। तो महंत नारायण गिरी बता रहे थे और समझा रहे थे कि ये तो आगाज है और अयोध्या के बाद से असल में हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत देश में हो गई है। किस तरह की तस्वीर भविष्य में होगी इसका हम और आप इंतजार करेंगे, लेकिन हम हर रंग हर कलेवर आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, अयोध्या, इंडिया डेली लाइव।